evening, sir. Hello. And thank you for joining us at the Outlook Business Spotlight Achievers Award. It's truly an honor for me to have this conversation with you, considering your exceptional contributions to the industry. I would first like to congratulate you for winning the award for Audience Engagement Award of the Year. So first, I would like that you introduce yourself so that we can have it for our audience. Thank you, dear. Firstly, my channel is Hindi News Channel Right. on Network 10, and I am Editor-in-Chief. My name is Parvinder Kumar. Or, basically, we have we are from Dehradun, and now we are working in Delhi. Network 10 News Channel is not a big news channel, but in this industry, flow नहीं आ रहा. So we can do it again, not a problem. Please. Cut. It's just about your introduction at the first place. Introduction is complete. Next, I would be asking you that how do you create that authentic and meaningful connection with your audience? हाँ, How do you do that? ये बन सकता है. Because you have won the Audience Engagement Award, so definitely this is हाँ. an apt question. So, shall I ask अब this one? just what's your name? Ayushi. Sorry, आयुषी. आप कर दो ना. आयुषी, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हम क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के एक पश्चिम भाग से आते हैं, तो इसलिए हमारी जो ऑडियंस है वो भी सारी बेसिकली उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा हरियाणा का पार्ट है और दिल्ली है, जो मेजर जिसमें हम वर्क करते हैं. Right. इसलिए मैं आपसे, क्योंकि न्यूज़ चैनल का टोटल जो व्यूवर है वो टोटल हिंदी है, और वो भी एकदम देसी हिंदी है. अच्छा. जिसको कहते हैं कि एकदम ग्राउंड्स पे जो लोग रहते हैं. Right. और वही हमारी ताकत भी है. Right. तो आज क्योंकि आउटलुक ने एक अवार्ड फंक्शन किया और उसमें हमें ये अवार्ड दिया, इसके लिए तो सबसे पहले हम आउटलुक को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नेटवर्क 10 जैसे एक छोटे चैनल को समझा और उन्होंने देखा कि वास्तव में ऐसे भी लोग हैं जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं. तो यही हमारी ताकत थी और इसी को लेकर हम चले. हमारे लिए व्यूवर्स जो है, हम ये चाहते हैं कि व्यूवर्स को वो दिया जाए वास्तव में जो हकीकत है. आज मीडिया से आज जितने भी चैनल हैं या जितनी भी मैगजीन्स हैं, उनका एक संघर्ष जो है ना वो बढ़ गया है. उसके कारण भी हम ये, और उसको अगर आप देखें तो आज पूरी की पूरी मीडिया के अंदर एक बात चलती है कि आखिर जो व्यूवर्स है या जितने भी लोग हैं, मैं कहूँगा व्यूवर्स तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आम आदमी वो क्यों विश्वास नहीं करना चाहता. हर आदमी के अंदर एक रहता है, यार मीडिया वाले हैं, अरे यार ठीक है. तो ये जो चीज़ आई है ना, इसके लिए हमने थोड़ी सी मेहनत की और हमने कोशिश की कि जो ग्राउंड पे लोग हैं उन लोगों को ये बताया जाए कि वास्तव में कैसे काम करना चाहिए, और हम जो दिखाते हैं वो हकीकत दिखाते हैं. कोशिश करते हैं कि नेटवर्क 10 एक जो वास्तविक तस्वीर है वो दिखाए. इसीलिए हमने नेटवर्क 10 के नीचे एक टैगलाइन दी है, नेटवर्क 10 एक दर्पण. जबकि नेटवर्क 10 एक आईना है जो वास्तव में जो दिख रहा है उसे दिखाने की कोशिश करता है. और यही कारण है कि जो हमारे साथ लोग हैं वो लगातार जुड़ते रहे. इस 4 साल में नोएडा से हमने देखा है कि नोएडा में जब हम आए देहरादून छोड़ के, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि क्या वास्तव में आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री है. आपने भी देखा है कि मीडिया इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बड़ा फ्यूचर भी है, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे जिनको वास्तव में
देश और विदेश दोनों लोग सुनते हैं, जिनकी आवाज़ में एक दम है, ऐसे लोग हैं। तो उनके बीच में हमें अपने आप को खड़ा करना था। तो खड़ा करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत थी कि जो ग्राउंड में आम आदमी है, जो वास्तव में गांव के अंदर है, इसलिए हमने ग्रामीण भारत पे फोकस किया। और उसी ग्रामीण भारत की ये ताकत है कि आज हम आपके सामने खड़े हैं। सर मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ मैं आपके साथ खड़ी हूँ आज और हम ये इंटरव्यू कर पा रहे हैं। सर मेरा अगला क्वेश्चन। यस प्लीज़। सर हम देख रहे हैं कि ऑडियंस एंगेजमेंट में बहुत नए तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं एंड वी सी दैट फ्यूचर ऑफ मीडिया जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से शेप हो रहा है ये नए ट्रेंड्स आने की वजह से। नेटवर्क 10 अपने आप को इसके लिए कैसे तैयार कर रहा है? बिल्कुल बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है और हो भी रहा है। अगर आप देखें आयुषी कि आज की तारीख में वर्तमान में जो देखा जाए अब डिजिटल का ज़माना आ गया है। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई पत्रकार भी है और हर कोई व्यूअर भी है। मतलब आपका आकलन आदमी बड़े आराम से कर लेता है कि आप क्या दे रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर की बात हुई है तो फ्यूचर हमारा बहुत बड़ा है और आने वाले समय में मीडिया के सामने चैलेंज भी बड़े आने वाले हैं। और इसी के लिए सबको अभी से जो तैयारियां हैं लगभग सभी लोग कर भी रहे हैं और डिजिटल पे सब लोग अपनी उपस्थिति भी दमदार तरीके से दर्ज करा रहे हैं। लेकिन इतना कहूँगा कि आज भी एक चीज़ की आवश्यकता है और सबको उसके लिए मतलब मेहनत भी करनी चाहिए और वास्तव में उस पर एक बात भी होनी चाहिए कि हम जो दिखाएं, क्योंकि डिजिटल एक बड़ा हथियार भी है। तो जो दिखाएं वो वास्तविकता के करीब हो कम से कम। और उसका ये असर हमें देखना चाहिए कि वास्तव में हम एक पत्रकार हैं तो जो हम दिखा रहे हैं उसका हमारे यूथ पे क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि डिजिटल में हम ये नहीं कर सकते कि टीवी है, टीवी आदमी खोलता है, कोई खोलता है नहीं खोलता है, बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं। लेकिन मोबाइल का जो ज़माना है ना, जब डिजिटल आप कुछ भी चीज़ देंगे ना तो वो हर कोई देखता है और उसका असर ज़्यादा होता है। तो क्योंकि मीडिया वर्ग जो है उसे पढ़ा लिखा वर्ग कहा जाता है, अपने आप में एक एलीट क्लास बोले जाते हैं कि भाई ये एक वो क्लास है जो वास्तव में बहुत कुछ दिखाती है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है कि हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि जो हम दिखाएं, जो हम करें वो एक कंपटीशन ना हो। वो चीज़ जो हमें सोचना चाहिए कि हमारा फ्यूचर जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होता है। तो चैलेंज बड़े हैं लेकिन फ्यूचर भी बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सर एक आखिरी सवाल। जो नए लीडर्स आ रहे हैं अपने फील्ड में मेहनत करके आगे आना चाह रहे हैं, फोरफ्रंट पे आना चाह रहे हैं, जिनको हम एमर्जिंग लीडर्स बोल सकते हैं, और अपने फील्ड में कोई अच्छा प्रभाव डालना चाह रहे हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से कोई एडवाइस, कोई सलाह देना चाहेंगे? लीडर किस टाइप के? लीडर तो देखिए हर जगह है। सोशल लीडर्स हो चाहे बिजनेस लीडर्स हो, किसी भी तरह के लीडर जो कुछ एक इम्पैक्ट डालना चाह रहे हो सोसाइटी पे, बिजनेस पे, इकोनॉमी पे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कोई भी लीडर है, अगर वो लीडर है तो सबसे पहले तो उसकी जिम्मेदारी यही है कि वो हमें क्या दे रहा है, क्या वास्तव में वो हमें वो दे रहा है जो हम सोच रहे हैं, क्या वो भारत को वो भारत बनाने की ओर अग्रसर है जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होती है, कोई भी उसमें। क्योंकि बिजनेसमैन है तो वास्तव में वो उस बिजनेस से तो हमारे बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं। ऐसे मीडिया में लोग हैं, ऐसे कोई भी है, कोई भी लोग हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उससे हमें ये देखना है कि क्या वास्तव में वो केवल यहाँ पर खेलने तो नहीं आ रहा है, वो सीरियस है, वो उन युवाओं के लिए सीरियस है, वो उन महिलाओं के लिए सीरियस है, उन बच्चों के लिए सीरियस है जो आने वाले समय में उसकी जगह लेंगे। क्या हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा माहौल उनको दे सकते हैं जिस माहौल में वो कह सके कि यार ये हमारे लीडर थे, ये हमें कुछ दे के गए हैं। ये एक बड़ी चीज़ है। तो कोई भी लीडर आए अच्छा आना चाहिए। और अब तो अच्छी बात यह है कि इन बीते 10-15 सालों में मैंने देखा है कि बहुत सारे नए नए लीडर आए हैं, यूथ हमारे बड़े अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे वक्ता आए हैं जिनके पास बहुत अच्छी सोच भी है। और ऐसे लोग आने भी चाहिए आगे, लेकिन उन लोगों के ऊपर जनता को भी विश्वास करना चाहिए। बेसिक क्या है कि हमारे यहाँ आज भी बहुत सारी चीज़ों में फ्री की व्यवस्था देने की बात की जाती है, तो यही लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप किस ओर लेके जा रहे हैं। यानी कि आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं है कि मैं अपने बेस पे सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मतलब आप ख़रीदना चाहते हैं। तो ये जो ख़रीदने की परंपरा है, बस इस पे अंकुश लगना चाहिए।
बाकी तो लीडर बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। बस हमें ये देखना है कि हम क्या देना चाह रहे हैं और हमारी जनता को क्या चाहिए। बिल्कुल यही है। थैंक यू सो मच सर, हमारे Thank साथ यहाँ you, बनने आयुषी। के लिए और अपनी सोच शेयर करने के लिए। थैंक यू। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आगे के लिए। थैंक यू आयुषी। और आयुषी, पूरे आउटलुक ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को अपने मंच पे बुलाते रहें। कम से कम कोई एक मंच मिलना चाहिए जहाँ पे हमारे जैसे लोग भी अपनी बात रख सकें। सर बहुत मन से है, थैंक यू Thank सो you. मच।